हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। द यूएस एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर वन द 100-meter sprint gold medal at Seoul Olympic 1988, setting a new Olympic record of 10.54 seconds. Assume that she achieved her maximum speed in a very short time and then ran the race with that speed till she crossed the line. Take her mass to be 50 kg. Calculate the kinetic energy of the Griffith joiner at her full speed. Assuming that the track, the wind, etc., offered an average resistance of 1/10 of her weight, calculate the work done by the resistance during the run. What power Griffith Joyner had to exert to maintain uniform speed. ठीक है, तो एक रनर है, इसका हम लोग को टाइम दिया हुआ है रेस कंप्लीट करने का 10.54 सेकेंड्स। रेस ट्रैक का जो लेंथ है वो 100 मीटर है, मास 50 केजी है और ये पूरे ट्रैक में कांस्टेंट स्पीड से इसने रन किया है और ये स्पीड तुरंत अचीव कर लिया है नेग्लिजिबल टाइम में। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी एट अ फुल स्पीड, तो इसका स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये पूरा रेस इतने टाइम में 10.54 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है और ये डिस्टेंस इतना है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से स्पीड आ गया और स्पीड आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला है कि जो ट्रैक की वजह से या जो विंड की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो 1/10 ऑफ इट्स वेट है, मतलब mg/10। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग को बताना है कि रेजिस्टिव फोर्सेस ने या रेजिस्टेंस फोर्सेस ने कितना वर्क किया है। तो फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा रेजिस्ट कर रहा है इसको, तो जिधर ये रन कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -F/s फोर्स हो गया mg/10 और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है 100 मीटर। यहां से फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा। लास्ट पार्ट में हम लोग से पूछा है व्हाट पावर ग्रिफिथ जॉयनर हैड टू एक्सर्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड, उसको कितना पावर एक्सर्ट करना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके द्वारा रनर के द्वारा कितना वर्क किया गया है दौड़ने में, तो डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, पावर आ जाएगा। तो हम लोग अप्लाई किए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एक तो रनर के द्वारा वर्क किया जा रहा है, WR इज वर्क डन बाय रनर एंड WF इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन या वर्क डन बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड से रन की है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है ड्यूरिंग द रन, तो ये डेल्टा के जीरो हो गया। सो वर्क डन बाय रनर इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग पार्ट बी में कैलकुलेट किए थे, तो ये रनर का वर्क आ गया। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को पावर पता चल जाएगा कि रनर को कितना पावर एक्सर्ट करना पड़ेगा अपने स्पीड को मेंटेन करने के लिए।